विद्यालय के लिए पुस्तकालय में हिंदी भाषा की पत्रिकाएं मंगवाने हेतु प्रार्थना पत्र। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, समरविला मॉडर्न स्कूल, बंगलुरु। विषय हिंदी भाषा की पत्रिकाएं मंगवाने हेतु प्रार्थना पत्र। महोदया, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 7A का छात्र हूँ। इस पत्र के माध्यम से मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप हमारे पुस्तकालय में हिंदी की कुछ प्रसिद्ध पत्रिकाएं मंगवाने की कृपा करें। महोदया, सप्ताह में हमारा एक पीरियड पुस्तकालय का होता है। इस पीरियड में जब हम पुस्तकालय जाते हैं तो हिंदी भाषा की मनोरंजक पत्र पत्रिकाओं की कमी का अनुभव करते हैं। ऐसे में मजबूर होकर हमें अंग्रेजी भाषा की पत्र पत्रिकाएं पढ़नी पड़ती हैं। हमारा हिंदी के प्रति प्रेम बना रहे, इस हेतु आपसे पुनः निवेदन है कि आप इस ओर ध्यान दें तथा हिंदी की अच्छी पत्र पत्रिकाएं पुस्तकालय में उपलब्ध कराने की कृपा करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य, क ख ग, कक्षा 7-1। दिनांक। वृक्षारोपण के लिए जिलाधिकारी को पत्र। स्वच्छ सोसाइटी, न्यू विकास कॉलोनी, श्यामनगर, पटना। दिनांक। विषय वृक्षारोपण के लिए पत्र। मान्यवर, हम श्यामनगर कॉलोनी के निवासी हैं। यहाँ पर कुछ स्वार्थी लोग अपने घरों के क्षेत्र को विस्तृत करने के लिए आसपास के पेड़ पौधों को काटकर पर्यावरण असंतुलित कर रहे हैं। अतः आपसे निवेदन है कि आप इस संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर उचित कदम उठाएं तथा पेड़ काटने वालों पर जुर्माना एवं सजा का प्रावधान करें, जिससे भविष्य में कोई भी ऐसा करने के विषय में न सोचे। इसके साथ ही यहाँ पर नए वृक्ष लगवाएं ताकि यहाँ के लोग स्वच्छ वातावरण में सांस ले सके। धन्यवाद। भवदीय, क ख ग। विद्यालय में कविता पाठ प्रतियोगिता में प्रथम आने की सूचना देते हुए बड़े भाई को पत्र। 251/B, ओमेक्स हाइट्स, फरीदाबाद। दिनांक। आदरणीय भैया, सादर प्रणाम। यहाँ सब कुशलता पूर्वक हैं। आशा करता हूँ कि आप भी छात्रावास में सानंद होंगे। आपका लगभग 1 महीने से कोई भी पत्र प्राप्त नहीं हुआ। शायद आप अपनी परीक्षा की तैयारियों में व्यस्त होंगे। आपको यह जानकर हर्ष होगा कि इस वर्ष हमारे विद्यालय की कविता पाठ प्रतियोगिता में मैंने जूनियर वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मुझे पुरस्कार स्वरूप 1000 रुपये नगद और एक काव्य पुस्तक से सम्मानित किया गया। यह आपकी प्रेरणा का ही सुपरिणाम है। मेरी ओर से अपने सभी मित्रों को नमस्कार कहना। आशा है कि आप भी शीघ्र पत्र भेजेंगे। आपकी छोटी बहन, क ख ग। बिजली कटौती अधिक होने के कारण नगर विद्युत बोर्ड के महाप्रबंधक को पत्र। सेवा में महाप्रबंधक महोदय, दिल्ली विद्युत बोर्ड, दिल्ली। दिनांक। विषय बिजली की अधिक कटौती के संबंध में पत्र। महोदय, मैं इस पत्र द्वारा आपका ध्यान नवीन शादरा क्षेत्र में बिजली के संकट से उत्पन्न कठिनाइयों की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ। इस क्षेत्र में घंटों बिजली नहीं आती, जिसके कारण यहाँ के निवासियों, विशेषकर विद्यार्थियों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। बीच बीच में 10-10 मिनट के लिए जब बिजली आती है तब राहत का अनुभव होता है, परंतु थोड़ी ही देर में फिर से चली जाती है। लगता है मानो बिजली आंख मिचोली खेल रही है। ऐसा प्रतिदिन होता है, जिससे विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी भी ठीक तरह से नहीं कर पा रहे हैं। यदि यह क्रम जारी रहा तो इससे विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। उनका भविष्य डगमगा जाएगा, अंधकारमय हो जाएगा। अतः आपसे अनुरोध है कि इस समस्या को सुलझाने के लिए आप कोई आवश्यक कदम उठाएं। धन्यवाद। भवदीय, क ख ग। अपनी सखी को जन्मदिन पर बुलाने के लिए निमंत्रण पत्र। 124/2, मंजुला विहार, जयपुर। दिनांक। प्रिय सखी, सप्रेम नमस्ते। तुम्हें याद ही होगा कि आगामी 27 फरवरी को मेरा जन्मदिन है। इस अवसर पर मैंने अपनी सभी सखियों को बुलाया है। गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी प्रातःकाल 8 बजे हवन, दोपहर को भोजन, सायंकाल को प्रतिभोज तथा उसके बाद भजन संध्या का आयोजन किया गया है। दिन में सभी सखियों के साथ मनोरंजन कार्यक्रम भी होगा। इस शुभ अवसर पर मैं तुम्हें अपने माता पिता के साथ आने का निमंत्रण भेज रही हूँ। आशा है कि तुम इसे स्वीकार करोगी और आकर मेरे प्रति स्नेह एवं मित्रता का परिचय दोगी।
शेष बातें मिलने पर होंगी। मेरी ओर से अंकल आंटी को नमस्ते। तुम्हारी सखी। क ख ग। हमने सीखा, पत्र दूसरों तक अपनी बात लिखित रूप में पहुंचाने का सर्वोत्तम साधन है। पत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र तथा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्रों को बाहरी पत्र भी कहा जाता है। अनौपचारिक पत्रों को घरेलू या व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है।